रसूलुल्लाह की गली के अंदर जो कुत्ता रहा करता था, उसके पैरों के नीचे जो जर्रात आए, अमीनुल कादरी की वो भी हस्ती और हैसियत नहीं है। उसके लिए जिक्र मुस्तफा रोक देते हो। नहीं, मिजाज बदलना होगा, अंदाज बदलना होगा। सबकी निस्बतें रसूलुल्लाह की निस्बतों में फना है। जो से सुनना जवानों, जब नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी की मोहब्बत जान ईमान है। उनकी मोहब्बत के बगैर, उनके इश्क के बगैर, उनके प्यार के बगैर ईमान हो नहीं सकता। तो जिससे इश्क होता है उसकी गली से भी प्यार होता है, जिससे इश्क होता है उसके कुत्ते से भी प्यार होता है, जिससे इश्क होता है उसके जूतों से भी प्यार होता है, जिससे इश्क होता है अल्लाह अकबर, उससे निस्बत रखने वाली हर चीज से प्यार होता है। अंदाजा तो फरमाए, थोड़ी सी तवज्जो से सुन ले। ये खिताब अहले बिदअत न सुने, ये खिताब सिर्फ अहले सुन्नत के लिए है। क्या है इश्क का तकाजा? तवज्जो करना। एक मर्तबा हजरत सैयदना महबूब लाई खाजा निजामे मिल्लत व दीन निजामुद्दीन औलिया लोगों के सामने खिताब कर रहे हैं, और आपकी आदत है बड़े से बड़ा आया आप कभी उठ के खड़े ना हुए। ये तो हमारे उलमा की शराफत है कि नात रोक कर भी खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं। याद रखना, महफिल के अंदर कोई कितना भी बड़ा आ जाए, जब जिक्र मुस्तफा हो रहा हो तो सिर्फ जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बस अपनी महफिल का मिजाज बदलो। बहुत रसूमात के चक्कर में पड़े, हर जिक्र रसूल से बड़ा कोई नहीं है। ये मुझे अफसोस होता है। कौन से सुन्नी हो? अमीनुल कादरी की औकात क्या है? रसूलुल्लाह की गली के अंदर जो कुत्ता रहा करता था, उसके पैरों के नीचे जो जर्रात आए, अमीनुल कादरी की वो भी हस्ती और हैसियत नहीं है। उसके लिए जिक्र मुस्तफा रोक देते हो। नहीं, मिजाज बदलना होगा, अंदाज बदलना होगा। सबकी निस्बतें रसूलुल्लाह की निस्बतों में फना है। ये बात याद रखना। और मेरी गुजारिश अहले मिंबर से भी है, आपको भी थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर अमीनुल कादरी नाराज हो तो होता रहे, बल्कि जहन्नमी लोगों की पहचान है। जब जहन्नमी लोग महफिल में आते हैं तो सोचते हैं कि लोग मुझे देख के उठ के खड़े हो जाएं। आका फरमाते हैं अगर किसी जहन्नमी को देखना है तो उसको देखो। जो महफिल में जाता है तो ये सोचता है कि लोग मेरे लिए उठकर खड़े हो जाएं। आप खड़े हो, ये आपकी मोहब्बत है। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे लिए खड़े हो, मैं कौन हूं। और फिर खास उस वक्त जब जिक्र मुस्तफा हो रहा हो, जिक्र रसूल हो रहा हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने मिजाज के अंदाज को बदलना पड़े। हाँ, मेहमान आए, नात जारी रहे, और जारी नात में दुरूद और सलाम पढ़ते हुए आप मेहमान का इस्तकबाल करें। कम से कम मेरे लिए नात ना रोके, ये मैं आपकी जिम्मेदारी सौंप करके जा रहा हूं। मेरे लिए नात नहीं रुकना चाहिए। हम कौन है, हमारी औकात क्या है? और अगर मैं ये सोचूं कि नात रोक कर मेरा इस्तकबाल हो, तो फिर मुझे अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए कि मैं मुनाफिक हो रहा हूं। जबान से तो कहता हूं सब कुछ हुजूर है, जबान से कह रहा हूं सब कुछ हुजूर है, और अमल से हुजूर की जात के सामने किसी न किसी एतबार खुद को खड़ा कर रहा हूं। लानत ऐसी फिक्र पर तुम्हें सुधरना पड़ेगा, जलसों का मिजाज बदलना पड़ेगा। बुरा लगता है तो 50 बार लगे, लेकिन चले। क्या अर्ज कर रहा था? निजामे मिल्लत व दीन खाजा निजामुद्दीन औलिया किसी के लिए उठ के खड़े नहीं हुए। खास तौर पे बादशाह बार बार मिलने की तमन्ना करता रहा, कभी उससे मिलने नहीं गए। आने के लिए कहा, इजाजत भी नहीं दी। फरमाया फकीर ने 2 दरवाजे अपनी खानका के इसलिए बना रखे हैं कि एक से बादशाह आएगा, दूसरे से फकीर निकल कर चला जाएगा। ये फिक्र थी। लेकिन एक दिन, अब तवज्जो करना, बहुत खास बात आ रही है, बहुत खास। एक दिन महबूब लाई हदीस बयान कर रहे हैं, कुरान बयान कर रहे हैं, मुरीदों के उठ कर खड़े हो गए।
महबूब लाई, अब मेरा मुर्शिद उठ के खड़ा हुआ तो मैं भी बताने के लिए, अब मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आप तवज्जो करना, महबूब लाई उठकर खड़े हो गए। सरकार महबूब लाई उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। किसका खिताब हो रहा है? महबूब इलाही का, निजामुद्दीन औलिया का। खड़े होते बैठते, खड़े होते। जब खिताब पूरा हुआ, मुरीदीन ने पूछा, सरकार बड़े से बड़े मालदार, बड़े से बड़े अमीर, बड़े से बड़े वजीर, किसी के लिए आप उठकर खड़े नहीं हुए? आखिर हो क्या रहा था कि बार बार उठकर खड़े होते बैठते, खड़े होते बैठते, आप बयान रोक रोक कर खड़े होते, वाजो नसीहत रोक रोक कर खड़े होते। सुनियो, ये मसलक है बुजुर्गों का, ये मसलक है सूफियों का, ये मसलक है आकाओं का। लोग किस बात मसलक की बात करते हैं? सहाबा को गालियां देकर किस मसलक की बात करते हैं? अहले बैत को तेज निगाहों से देखकर किस मसलक की बात करते हैं? सहाबा औलिया अल्लाह का मसलक क्या है? महबूब इलाही बयान रोक रोक कर उठकर खड़े होते हैं। जो बादशाह से मिलने ना गया वो बयान रोक कर उठ के खड़ा होता है। पूछा, हुजूर हो क्या रहा था कि आप बार बार उठकर खड़े होते थे? महबूब इलाही ने जवाब दिया, मेरे मुरीदों, जब मैं बयान कर रहा था तो अपनी खानका के बाहर बार बार एक कुत्ता आता जाता था। तवज्जो तवज्जो फरमाए। चिश्तियत क्या है, कादरियत क्या है, नक्शबंदियत क्या है, सोहरवर्दियत क्या है, अपने घर की नहीं, मैं चिश्ती बुजुर्गों की बात पेश कर रहा हूं। आप तवज्जो करें, नतीजा क्या निकल रहा है। फरमाते, मैं बयान कर रहा था, कुत्ता बार बार गुजरता था, उसी कुत्ते के एहतराम में। तवज्जो, फिर कहता हूं, अहले बिदअत के लिए बयान नहीं, ये सिर्फ अहले सुन्नत के लिए। तवज्जो सुन्नियों, तवज्जो, महबूब इलाही के मानने वाले तवज्जो। महबूब इलाही कहते, वो कुत्ता बार बार आ जा कर रहा था, उस कुत्ते के लिए उठ करके खड़ा हो रहा था। यकीनन इसका कोई मजाक उड़ा लेगा, इसका कोई मजाक उड़ा लेगा, उड़ाते रहे। वो दीवानगी क्या जिसका मजाक न उड़ाया जाए? वो दीवानगी क्या? कहा उस कुत्ते के लिए खड़े हो रहे थे। उस कुत्ते में क्या था? उस कुत्ते में क्या था? कयासपुर दिल्ली के उस कुत्ते में क्या था? उस कुत्ते में क्या था जिसके लिए बयान रोक करके आप उठ करके खड़े हो रहे थे? फरमाया, कुत्ते में क्या था? फरमाते हैं, उसी रंग का कुत्ता। तवज्जो है, तवज्जो आपकी। उसी 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 रंग का कुत्ता मैंने एक मर्तबा अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की गली में देखा था। मैंने उसी रंग का कुत्ता एक दिन अपने पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की गली में देखा था। तो इस कुत्ते को मेरे पीर की गली के कुत्ते के रंग से निस्बत हो गई। वो बाबा की गली का कुत्ता नहीं आया, उस कुत्ते के रंग से इस कुत्ते का रंग बराबर बराबर है। तो पीर के गली की कुत्ते के हम रंग ये कुत्ता हो गया। तो मैं इसके एहतराम में खड़ा हो गया कि ये तो दिखता वैसे ही है जैसे मेरी गली के पीर का कुत्ता दिखता है। वो कुत्ता नहीं आया, वैसे रंग का आ गया। तो महबूब इलाही उठ के खड़े हो रहे हैं। जब पीर की गली के कुत्ते के हम रंग का महबूब इलाही ने इतना एहतराम किया, तो पीर के गली के कुत्ते का कितना एहतराम होगा। और जब पीर के गली के कुत्ते का इतना एहतराम है, तो पीर के बच्चों का कितना एहतराम होगा। जब पीर के बच्चों का यह एहतराम है, तो फिर पीर का कितना एहतराम होगा। और जब पीर का इतना एहतराम है, तो पीराने पीर का कितना एहतराम होगा। और जब वो एहतराम इतना है, तो जिस नबी का कलेमा पढ़ते हैं
रसूलुल्लाह के एहतराम का आलम क्या हो।